मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज क्लास 8 सब्जेक्ट SST लेसन थर्ड लाइफ इन द रूरल एरियाज। इट इज थर्ड लेसन ऑफ हिस्ट्री पोर्शन। इट इज थर्ड लेसन ऑफ हिस्ट्री लाइफ इन द रूरल एरियाज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ इन द रूरल एरियाज। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि कैसे हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड रूल इन इंडिया। ठीक, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रूल को इस्टेब्लिश किया था। तो वहां पर बताया था कि 1757 द बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ये दो बैटल के बाद धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने पूरे इंडिया को अपने एम्पायर में या अपने रूल में उसको इंक्लूड कर दिया या सम्मिलित कर दिया, उसको मिला लिया। तो पहले हम देखेंगे कंडीशन, उसके बाद क्या चेंजेस हुए, उससे पहले क्या कंडीशन थी लाइफ इन द रूरल एरियाज। तो जब ब्रिटिशर नहीं आए थे, व्हेन देयर वाज नो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, व्हेन देयर वाज नो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब भारत में ब्रिटिश रूल नहीं था तो लोग यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन था, जो लोगों का ग्रामीण लोगों गांव का या जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो डिपेंडेंट थी वो एग्रीकल्चर पर, और लोग भी थे सेल्फ डिपेंडेंट थे, मतलब निर्भर था। भारत में एकदम रूरल लाइफ पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, वो किसी पर दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। ठीक, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसने क्या किया, जो मेन ऑक्यूपेशन था या जो लोगों को था उनको धीरे धीरे क्या किया कि एक तरह से जो मेन ऑक्यूपेशन को डिस्ट्रॉय करना प्रारंभ कर दिया। और डिस्ट्रॉय कैसे किया गया, लोग जो सेल्फ सफिशिएंट थे वो कैसे गुलाम, मतलब एक तरह से दूसरे पर निर्भर हो गए, पैरासाइट हो गए एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका कारण था कि उन्होंने टैक्स क्या किया, टाइम टू टाइम उसने टैक्स काफी बढ़ा दिया। जो पहले था, जो ब्रिटिश रूल से जो पहले की कंडीशन थी, वो टैक्स इंप्लीमेंट किया गया था राजाओं के द्वारा, किंग्स के द्वारा, इंपरर के द्वारा, लेकिन वो टैक्स काफी लो था, जो रेवेन्यू था वो काफी लो था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इस्टेब्लिश हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, काफी ज्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया, जिससे जो रूरल एरियाज में जो फार्मर्स थे वो एकदम उन पर अचानक इतना प्रेशर आ गया कि भार आ गया टैक्स का, जिससे वो लोग एक तरह से एकदम उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। और प्रीवियस लेसन में हमने आपको बताया भी था कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दीवानी थी वो 3 स्टेट्स में पाई थी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इन 3 स्टेट्स में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिला था। ठीक, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके पर्सोनल्स थे, उन्होंने काफी टैक्स को इंक्रीज कर दिया, और उसके बाद जो वहाँ की एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी। और टिल 1770 तक सब कुछ ठीक था, जो टैक्स था, रेवेन्यू था, बहुत ज्यादा हाई नहीं था। लेकिन बट इन 1772 उससे पहले भी ट्राई किया गया था, जो पर्सोनल थे वहाँ कंपनी के, उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया था कुछ, लेकिन 77 तक बहुत ज़्यादा फार्मर्स पर प्रेशर नहीं था। लेकिन बट इन 1772 वारेन हेस्टिंग्स in 1772 वारेन हेस्टिंग्स, ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या इसको कहा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स ने इजरदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड इजरदारी सिस्टम इन इंडिया। और इजरदारी सिस्टम में क्या होता है कि जो हाईएस्ट बीडर था, जो हाईएस्ट बीडर होता था उसी को राइट दे दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, या टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने का उसको राइट दे दिया जाता था। इससे क्या हुआ, जो कंडीशन थी फार्मर्स की काफी डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि जो बीट थी वो हाई थी प्रोडक्शन से। जब बीट जो
टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन काफ़ी लो हो गया, और किसानों को कंडीशन कैसी भी हो, वो बैड कंडीशन है या गुड कंडीशन है, वो कंपनी को इससे कुछ लेना देना नहीं था। उनको फार्मर्स को दे हैड टू पे टैक्स। तो इजारादारी सिस्टम इजारादारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स, और इसके अंतर्गत हाईएस्ट बीडर को रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे दिया जाता था। और ये जो सबसे पहले इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। 1772 में तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और बट 1717 तक जाते जाते ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, और जो किसान थे उनकी कंडीशन काफ़ी खराब हो गई, इसलिए इस सिस्टम को मतलब एक फेल हो गया। और जो मोटो था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोटो था या एम था, द एम ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाज नॉट टू डेवलप टू इंडिया, उनका जो एम ही था वो पूरी तरह से इंडिया को डिस्ट्रॉय करना, यहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, और यहाँ से पैसा निकालकर इंग्लैंड को ले जाना। तो इजारादारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स इन 1772 until 77 ये रन किया, और जो सिस्टम दिया जाता था 5 वर्ष के लिए दे दिया जाता था। जो हाईएस्ट बीड लगाता था, जो हाईएस्ट बीडर था, उसको 5 वर्ष के लिए राइट दे दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। दैट्स ऑल।